ठीक है बेटा, पिछली क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत की थी और पहले लेक्चर में एज सच कोई बहुत इंपॉर्टेंट बातें नहीं हुई थी, बस बेसिक्स की बातें हुई थी कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। तो मैंने आपको डिफाइन करने का सबसे इजीएस्ट वे बताया था कि इट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी किया जाता है। अब सवाल ये है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है भाई, सवाल ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो जब साइंटिस्ट ने स्टडी करनी शुरू की तो सबसे पहली बात क्या पता चली थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, कि सब में क्या होता है, कार्बन। तो बेटा इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पहली डेफिनेशन क्या बनी थी, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। कि भाई वो तमाम कंपाउंड्स के जिनमें कार्बन है वो ऑर्गेनिक, और उनकी स्टडी क्या कहलाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाद में पता चला कि ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन तो है लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है। तो फिर बेटा जब मजीद स्टडी की तो पता चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या तो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। तो बेटा अब जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो फॉलो होती है कि ऑल द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देयर स्टडी इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है बेटा, सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स यानी हाइड्रोकार्बन से ड्राइव होने वाले कंपाउंड्स ऑर्गेनिक हैं और उसकी स्टडी क्या कहलाती है बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ बेटा हिस्ट्री की कुछ बातें की थी, वो कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं थी, वो आपको बता दिया था वाइटल फोर्स थ्योरी और वोलर यूरिया सिंथेसिस। बेटा हमें आज जो पढ़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट, और बेटा इसके कॉन्सेप्ट्स आगे तक लगेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीन ये है कि बात से बात जुड़ती है, कड़ी से कड़ी जुड़ती है, तो कॉन्सेप्ट्स की चेन बनती है। और ऑब्वियसली कि कहीं भी कोई कड़ी अगर कमजोर रह गई या हुई नहीं तो क्या होगा, वो चेन टूट जाएगी, और जब चेन टूट जाएगी तो आप रोड पे जलीलो ख्वार होंगे। इससे बेहतर यह है कि आप, इसीलिए मैंने कहा था कि भाई कोई एक क्लास भी नहीं छोड़नी कम से कम पहले 1.5 महीने, अदरवाइज कॉन्सेप्ट्स की वो चेन डेवलप हो नहीं पाएगी। अब आज इस हेडिंग में, आज सेकंड क्लास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की महज, लेकिन आज इस हेडिंग में हम जो कुछ पढ़ लेंगे मैं आपको बता रहा हूं कि वो आगे कई जगह अप्लाई हो रहा होगा। तो अगर आज की क्लास कोई नहीं लेता ना तो उसे आगे बड़े मसले होने वाले। इसी वजह से कोई क्लास छोड़ने की गुस्ताखी आपने ऑर्गेनिक में नहीं करनी कम से कम 1.5 महीने तक, इसी वजह से ये बात बोली गई। अच्छा भाई, अब सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बन का मतलब क्या है कि कार्बन इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाँ भाई, ये तो सब जानते हैं कि सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन लाजमी होता है। बेटे कार्बन के बगैर कोई कंपाउंड ऑर्गेनिक हो ही नहीं सकता। तो मैं अगर ये बात बोलूं कि भाई अगर कार्बन नहीं होता तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का होना भी पॉसिबल नहीं होता। अब इस बात को जरा एक लेवल ऊपर ले जाओ। आपको पता है कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिन केमिकल कंपाउंड से बने हुए हैं वो भी ऑर्गेनिक होते हैं। तो अब जरा इस बात को एक दर्जा ऊपर ले जाओ कि अगर कार्बन नहीं होता तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते, और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते तो फिर लाइफ का होना भी पॉसिबल नहीं था। तो कार्बन में ऐसी क्या खास बात है, 109 एलिमेंट्स है। ये अल्लाह ताला ने ये फजीलत कार्बन को क्यों बख्शी? ऑब्वियस सी बात है कि इसमें कार्बन की अपनी प्रॉपर्टीज का किरदार, ठीक है भाई, कार्बन की अपनी प्रॉपर्टीज का बड़ा अहम किरदार है। और यही हमें इस हेडिंग में पढ़ना है कि कार्बन में ऐसी क्या खुसूसियात हैं जो नेचर ने 108 एलिमेंट्स को छोड़कर कार्बन सेलेक्ट किया कि ये बनेगा ना सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बल्कि लाइफ की भी बेसिस। सो दैट इज द टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी। बेटा पहली खुसूसियत
जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है टेट्रावेलेंसी। अब आज के बाद ना ये लफ्ज अगर किसी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के बच्चे को नहीं पता हुआ तो इसका मतलब कि भाई वो प्लान कर ले कोई ठेला वेला लगाने की, ऑर्गेनिक उसके बस की नहीं। सीधी सी बात है। ये वो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं कि जो अगर आपको नहीं आए ना आज के बाद, आज बता दिया, ये उन चीजों में शामिल नहीं कि सर 100 दफा पूछे, सर 100 दफा बताएंगे, सर तो बड़े ही कोई कमाल के। ऐसा कोई कमाल का नहीं हूं भाई मैं, ट्रेड बात है। अगर आपको ये नहीं पता चला ना आज के बाद, अगर आपसे कोई पूछे कि टेट्रावेलेंसी क्या है और आपको नहीं पता, तो समझ लो बेटा आप किसी काम के नहीं हो। ये उन चीजों में से नहीं है, वो मुश्किल चीजों के लिए होते हैं कि हाँ यार एक बार में नहीं समझ में आई, सर से दूसरी बार पूछ ली, दूसरी बारी में समझ में आ गई थी। ये बहुत बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चलो अभी सीखने के लिए एक बार क्या 5 दफा पूछो, लेकिन ये ना हो कि आज से 4 दिन बाद अगर आपसे कोई पूछ रहा हो तो आप दीवारें और छतें देख रहे हो, ऐसा कोई सीन नहीं। टेट्रावेलेंसी का मतलब है हैविंग 4 वैलेंसीज। आसान लफ्जों में बेटा कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं। टेट्रावेलेंसी का मतलब है कि कार्बन की कितनी वैलेंसीज होती हैं? 4। और बेटा हर एक वैलेंसी से एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। नाउ अब आ जाओ बेटा जरा आगे। मैं कह रहा हूं कार्बन की कितनी वैलेंसीज हैं? 4। और हर एक वैलेंसी से एक क्या फॉर्म हो सकता है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर मैं आपसे पूछूं कार्बन इसका मतलब कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, तो ऑब्वियसली बेटा जब एक वैलेंसी से एक बनता है तो 4 वैलेंसी से कितने बनेंगे? 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स, 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या कार्बन की ये प्रॉपर्टी कोई इतनी तो प्रॉपर्टी है कि बाकी एलिमेंट्स में भारी पड़ गए? क्या और कोई एलिमेंट टेट्रावैलेंट नहीं है? क्या ग्रुप 4A का हर एलिमेंट टेट्रावैलेंट नहीं होगा? सोचो, कार्बन ग्रुप 4A का मेंबर है, क्या ग्रुप 4A का हर एलिमेंट टेट्रावैलेंट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। हमने क्या पढ़ा था? ग्रुप नंबर इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ना। तो अगर ग्रुप नंबर 4 है तो ग्रुप 4A का तो हर एलिमेंट टेट्रावैलेंट होना चाहिए, तो सिलिकॉन भी तो टेट्रावैलेंट है। तो फिर कार्बन के अंदर इस प्रॉपर्टी की इतनी ज्यादा अहमियत क्यों है? अब सुनना इस बात को बेटा। कार्बन 4 वैलेंसीज के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है, लेकिन जितनी वैरायटी कार्बन में है ना उतनी वैरायटी और किसी में नहीं है। कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे भी बना सकता है, 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब रिमेंबर एक सिंगल बॉन्ड में एक वैलेंसी इस्तेमाल होती है, तो 4 सिंगल बॉन्ड्स में 4 हो गई। ये नंबर पूरा करना बड़ा जरूरी है 4, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन पे आना है क्योंकि इसके बाद सीधा, और स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में आपको ध्यान ही इस बात का रखना होता है कि आपने कार्बन की 4 वैलेंसीज पूरी करनी है, ना कम होनी चाहिए ना ज्यादा। अच्छा भाई, दूसरी वैरायटी ये है कि कार्बन एक डबल और 2 सिंगल बॉन्ड्स भी बना सकता है। अब एक डबल में 2 वैलेंसीज इस्तेमाल होंगी रिमेंबर, और 2 सिंगल में एक एक वैलेंसी इस्तेमाल होगी। तो एक डबल 2 सिंगल, अभी भी टोटल वैलेंसीज कितनी हो गई? 4 ही हो गई ना भाई। 4 से ज्यादा नहीं करनी है, 4 से कम नहीं करनी है। रिमेंबर एक डबल में कितनी इस्तेमाल होती है? 2, और एक सिंगल में 1, तो एक डबल 2 सिंगल टोटल अभी भी क्या हो रही है? 4। तीसरी ये है एक ट्रिपल एक सिंगल। बेटा रिमेंबर ट्रिपल बॉन्ड में कितनी वैलेंसी इस्तेमाल होती हैं? 3। सिंगल बॉन्ड में कितनी होती है? 1। टोटल अभी भी कितनी हो गई? 4। तो भाई कार्बन टेट्रावैलेंट है, कार्बन की 4 वैलेंसीज हैं, तो कार्बन का एक एटम 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स बना सकता है। और इसमें वैरायटी ये है कि बेटा वो 4 सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं, वो एक डबल और 2 सिंगल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, और वो एक ट्रिपल और एक सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है। मिसाल भी दे देता हूं साथ साथ।
बेटा मीथेन तो सब जानते हैं ना, मीथेन क्या है, CH4। तो देखो मीथेन के अंदर कार्बन ने 4 और 4 हाइड्रोजन एटम से बॉन्डेड है। अच्छा भाई, आप चैप्टर 9 में कंपाउंड पढ़ोगे फॉर्मल्डिहाइड, मीथेनॉल, ये उसका स्ट्रक्चर है। आप देखो इस कंपाउंड के अंदर कार्बन ने एक डबल बॉन्ड बनाया हुआ ऑक्सीजन के साथ और 2 सिंगल बॉन्ड्स बनाए हुए हाइड्रोजन के साथ। और इसी तरह ये देखो हाइड्रोजन साइनाइड HC, इसमें कार्बन ने एक ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है नाइट्रोजन के साथ और एक सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है हाइड्रोजन के साथ। तो ये जो वैरायटी है ना कार्बन की, कि कार्बन अपनी 4 वैलेंसीज ऐसे भी पूरी कर सकता है 4 सिंगल बॉन्ड बना के, ऐसे भी पूरी कर सकता है एक डबल और 2 सिंगल बॉन्ड्स बना के, और ऐसे भी पूरी कर सकता है एक ट्रिपल और एक सिंगल बॉन्ड बना के। अब इस एक बात से 2 कॉन्सेप्ट्स और गवर्न होंगे, ठीक है भाई, इस एक बात से अभी 2 कॉन्सेप्ट्स और गवर्न होंगे। आदम पूछ रहे हैं सर क्या दोनों डबल नहीं हो सकते? माम बेटा ये तो आपका पहले दिन से आखिरी दिन का मसला हो गया, बोर्ड ब्लर हो रहा है मेरे बच्चे, आपका इंटरनेट जो है ना अजीम है, अजीम नहीं सॉरी अजीम, अजीम सामने बैठा है, मतलब आपका इंटरनेट खैर होगी, कल से तो खुल ही रहा है। तो दोनों डबल नहीं हो सकते, ये पूछा है मोहतरम आदम ने। अच्छा बेटा दोनों डबल सिर्फ नहीं हो सकते, ये समझ लो दोनों डबल बॉन्ड नहीं हो सकते। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आएगा कंटीन्यूअस डबल बॉन्ड्स का, जिसे हम रेजोनेंस कॉन्सेप्ट कहते हैं, और वो बेंजीन में आएगा, बट दैट आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रू कंटीन्यूअस डबल बॉन्ड्स, ऐसा नहीं होता, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब उसका एक पूरा रीजन है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि 2 डबल क्यों नहीं हो सकते इधर भी इधर भी, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फंस जाएगी, ठीक है। तो अभी के लिए क्या ध्यान में रखोगे, 2 डबल एक साथ नहीं हो सकते। ये बात मैं आपको बता दूं कि इनिशियल डेज में हर कदम बहुत फूक फूक के रखना है, ठीक है। तो अगर किसी बात पे बोल दूं अभी रुक जाओ, तो ये बात ना अपने जहन में बिठाना, इसलिए जरूरी है कि अगर मैं अभी रेजोनेंस कॉन्सेप्ट में ले जाऊं अभी, तो आप बिल्कुल अंडे से निकले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अभी आप नहीं समझ पाएंगे रेजोनेंस कॉन्सेप्ट क्या है। चैप्टर 7 बेंजीन में आएगा, वहां पे आपको बताऊंगा रेजोनेंस कॉन्सेप्ट, और 2 डबल कंटीन्यूअसली क्यों नहीं हो सकते, और अगर कहीं शो किए जा रहे हैं तो वो ट्रू नहीं होते, उसका मतलब क्या होता है वो भी बताऊंगा। फिलहाल के लिए क्या ध्यान में रखना है कि 2 डबल एक साथ नहीं हो सकते। अच्छा भाई, यहां तक की बात अगर सबको समझ में आ गई है तो मैं आगे बढ़ूं। मैंने बोला है कि 2 कॉन्सेप्ट्स लिंक करने हैं इससे मुझे, तो मुझे बेटा जल्दी से बताइए। अरे भाई नेहाल भी कह रहे हैं सर बोर्ड ब्लर हो रहा है, आदम खान भी कह रहा है बोर्ड ब्लर हो रहा है। अबे नहीं भाई, वो पीछे से लैपटॉप पे देख रहा हूँ बिल्कुल सही आ रहा है, वैनकॉम ही तो कनेक्टेड है। या मेरे पास लैपटॉप में इतना खूबसूरत लिखा हुआ नजर आ रहा है, पता नहीं आप लोगों के पास क्यों नहीं आ रहा। हाँ भाई सही आ रहा है ना, कह तो रहा हूँ। अच्छा भाई मुझे बताइए यहां तक समझ में आ गया है, सबको क्लियर हो गया है? अब क्योंकि 2 कॉन्सेप्ट्स लिंक करने हैं इससे, चले भाई तवज्जो इधर ले आए। हाँ भाई नाउ पहला कॉन्सेप्ट जो इससे लिंक करने लगा हूं वो क्या है, कि इससे आपको यह पता चल सकता है कि कार्बन का एक एटम मैक्सिमम कितने एटम से बॉन्ड कर सकता है, बताओ। इससे आपको ये पता चल सकता है जो कुछ लिखा हुआ है इससे, कि कार्बन का एक एटम मैक्सिमम कितने एटम से बॉन्ड कर सकता है। कार्बन का एक एटम मैक्सिमम मजीद कितने एटम से बॉन्ड कर सकता है? अयान कह रहे 4, खिजर कह रहे 4, राफे कह रहे 4, दरगाम कह रहे 1, आदम कह रहे 4, अशर कह रहे 4, सब लड़के बोल रहे हैं आज भाई है। 4 आंसर है भाई। आप देखो यहाँ पे एक कार्बन का एटम बोर्ड पे देखो सारे, एक कार्बन कितने एटम से बॉन्डेड है? 2 से। यहाँ एक कार्बन कितने एटम से बॉन्डेड है? 3 से। यहाँ एक कार्बन कितने एटम से बॉन्डेड है? 4 से।
तो बेटा अगर कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड्स बनाएगा तो याद रखिएगा 4 एटम से बॉन्डेड होगा। अगर एक डबल और 2 सिंगल बॉन्ड्स बनाएगा तो 3 एटम से बॉन्डेड होगा। और अगर एक ट्रिपल और एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो 2 एटम से बॉन्डेड होगा। तो यहां से हमें ये पता चला कि कार्बन का एक एटम मैक्सिमम कितने एटम से बॉन्ड कर सकता है? 4 से। ठीक है भाई, कार्बन का एक एटम मैक्सिमम 4 एटम से बॉन्ड करता है। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट लिंक हो गया है। आपको ये पता चल गया कि भाई कार्बन का एक एटम मैक्सिमम 4 से कर सकता है, 4 से ज्यादा से नहीं कर सकता। तो चेन स्ट्रक्चर बनाते हुए अगर कहीं आपको फील हो जाए ना कि आपने 4 से ज्यादा एटम से जोड़ दिया तो सही कर लेना उसको। दैट इज वाई दिस नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा कॉन्सेप्ट लिंक कर रहा हूं जो फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है हमने, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इससे आपको ये भी पता चल सकता है कि कार्बन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई है। इस अगर कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना रहे, 4 एटम से बॉन्ड कर रहे हैं तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर एक डबल 2 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, 3 एटम से बॉन्डेड है तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन। एक ट्रिपल एक सिंगल 2 एटम से बॉन्डेड तो कौन सी। बेटा ये जवाब मैं नहीं दूंगा, आप दोगे। फर्स्ट ईयर में आपको इतनी मेहनत से हाइब्रिडाइजेशन ऐसे ही नहीं पढ़ाई थी। इसका जवाब मुझे आपसे चाहिए कि भाई अगर कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाकर 4 एटम से बॉन्डेड है तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई। बोलो ना। ये 44 बच्चे ऑनलाइन में कैसे बैठे हुए हैं? आमिर, अब्दुल समद, आदम, बोलो भाई, जवाब चाहिए। किसी का भाई कोई बोल ही नहीं रहा है माशाल्लाह। अबे बोलो। पहले वाले केस में बताओ, मीथेन वाले कार्बन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। तो बेटा ये बात मैंने आपको फर्स्ट ईयर में बताई थी कि अगर कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड्स बनाकर 4 एटम से बॉन्डेड होता है तो वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। और बेटा अगर एक डबल और 2 सिंगल बॉन्ड बनाकर 3 एटम से बॉन्डेड होता है तो sp2। और अगर एक ट्रिपल और एक सिंगल बनाकर 2 एटम से बॉन्डेड है तो sp। अब क्या नहीं सुना, बता भी दिया मैंने, इतना टाइम थोड़ी है बेटे। तो देखो दो कॉन्सेप्ट लिंक कर दिए मैंने इस बात से। होने और भी हैं लेकिन अभी नहीं कर रहा, वो आगे करने। अभी के लिए इतने लिंकेज काफी है, इसको अपने जहन में रखें, ये बहुत है। ठीक है भाई, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बन। कि भाई कार्बन में ऐसी क्या खास बात है कि नेचर ने कार्बन को ना सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बल्कि लाइफ का भी एसेंशियल एलिमेंट बना दिया। तो भाई पहली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी है इसकी? टेट्रावेलेंसी। व्हाट डू यू मीन बाय टेट्रावेलेंसी? कि कार्बन के एक एटम की 4 वैलेंसीज होती हैं, जिसका मतलब कार्बन का एक एटम 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स बना सकता है। अब वैरायटी ये है कि 4 सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं, एक डबल और 2 सिंगल भी हो सकते हैं, एक ट्रिपल और एक सिंगल भी हो सकता है। अगर 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो 4 एटम से बॉन्डेड होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अगर एक डबल और 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, 3 एटम से बॉन्डेड होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अगर एक ट्रिपल एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, 2 एटम से बॉन्डेड होगा तो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। बेटे यहां तक की बात सबको समझ में आ गई है अच्छे से? बेटा अब जो है ना वो जवाब चाहिए मुझे, रिस्पॉन्स। जितने बच्चे ऑनलाइन में हैं मुझे सबका रिस्पॉन्स चाहिए। बेटा ये बात सबको समझ में आ गई है? ये पहला कॉन्सेप्ट अबाउट टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। बेटा जिन साइंटिस्ट ने ये दरियाफ्त किया था कि कार्बन टेट्रावेलेंट है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, बहुत ही बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। कैक्यूल उनका नाम था, कैक्यूल। कैक्यूल को जानते हैं?
हाँ भाई, कैक्यूल को जानते हैं समीर? नहीं जानते? चले कोई बात नहीं। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ कैक्यूल को जानते हैं? तो मनाइल बोल रही है जी सर जानते हैं। स्टारला भी कह रही है जानते हैं, जैनब भी कह रही है यस सर। अरे ये तो मैं भूल ही गया कि आज मैंने सेटिंग्स चेंज की हुई थी मैसेजेस की। चलो बेटा, अनीस हुसैन वाला सेशन ले रहा था ना, तो वो बच्चे सवाल पूछते, तो मैंने एवरीवन किया हुआ था ताकि जो लिखे हैं वो सबको समझ में आ जाए। जब ही मैं बोल रहा हूँ मैं, हाँ ये तो मैंने नोट ही नहीं किया, एवरीवन एवरीवन। हाँ चलो, आखिरी क्लास की समझ लो खुशी में। हाँ भाई, आखिरी ऑनलाइन क्लास। कल से आप लोग सब यहाँ हाजिर होंगे। ठीक है भाई, तैयार होके आना है कल। सही हो काशा? फुल फिट शिट में है? खाना वाना क्या, 100 रुपए मिला के खाना खा लेंगे यार, क्या है इसमें? मैं 200 मिला दूंगा, और बोलो। क्या हुआ, कौन याद आ रहा है? भाई है वो? अच्छा वो वाले। वाह। अच्छा भाई ना हो, अब्दुल समद कह रहा है मैं तो सूट पहन के आऊंगा, 3 पीस ब्लैक पहनी हो ताकि लोग तुझे ढूंढे उसमें। अच्छा भाई ना हो। अब ये तो हो गई टेट्रावेलेंसी। अब आ जाओ अगले कॉन्सेप्ट पे बेटा, दूसरा दूसरा पॉइंट। यानी कि कार्बन की पहली प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कार्बन एसेंशियल एलिमेंट है, वो क्या था? टेट्रावेलेंसी। बेटा कार्बन की दूसरी प्रॉपर्टी है कैटेनेशन, जिसके बारे में हमें बात करनी है, वो है कैटेनेशन। बेटा कैटेनेशन की डेफिनेशन भी पूछी जाती है अक्सर। तो एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट, ये डेफिनेशन लिख लें बेटा प्रॉपरली, टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, ब्रैकेट में आएगा ओपन और क्लोज्ड, ऑफ इट्स एटम्स इज कॉल्ड कैटेनेशन। बेटा कैटेनेशन जो है वो किसी भी एलिमेंट की उस एबिलिटी को कहा जाता है। बेटा इधर तवज्जो, इधर वी आर डिस्कसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन नाउ। बेटा कैटेनेशन किसी भी एलिमेंट की उस एबिलिटी को कहा जाता है जिसकी वजह से उस एलिमेंट के एटम्स आपस में जुड़ के लॉन्ग चेन्स फॉर्म कर सकते हैं। तो बेटा किसी भी एलिमेंट की एबिलिटी के उसके एटम्स आपस में जुड़कर क्या फॉर्म कर सकते हैं? लॉन्ग चेन्स। ये एबिलिटी क्या कहलाती है? कैटेनेशन। ठीक है भाई, दो अल्फाजों में कहें तो चेन फॉर्मिंग एबिलिटी। ठीक है, दो लफ्जों में कहें तो क्या होगा? चेन फॉर्मिंग एबिलिटी। तो किसी भी एलिमेंट की एबिलिटी के उसके एटम्स क्या फॉर्म कर सकते हैं? चेन्स। ये एबिलिटी क्या कहलाती है? कैटेनेशन। अब चेन ओपन भी हो सकती है, क्लोज। नाउ अब ये कॉन्सेप्ट समझो कि व्हाट डू यू मीन बाय ओपन चेन एंड व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज चेन। ये मैं आपको बता दूंगी बेटा, आप उन चंद बच्चों में से होंगे जो इसको डिफाइन करना जानते होंगे। सारे बच्चे पे जानते हैं। जाहिर बेटा, अगर एक एक सिंगल ईयर में, ये तो खैर साल बर्बाद कर दिया कोरोना ने, लेकिन वैसे अगर एक सिंगल ईयर में हम हजार हजार बच्चे पढ़ा रहे होते हैं ना, तो इस चीज का बड़ा आइडिया होता है। और मतलब एप्टीट्यूड में स्पेशली जो बच्चे पढ़ाते हैं, जिनमें से अक्सर मतलब सभी ने हमसे नहीं पढ़ा हुआ होता सिवाय यहाँ के बच्चों ने, तो देखकर पहचानना सब जानते हैं। जब मैं स्ट्रक्चर बना के पूछूंगा ना कि ओपन क्या कौन सी और क्लोज कौन सी है, तो हालांकि अभी आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं जब स्ट्रक्चर बनाऊंगा और बोलूंगा बताओ इनमें से चेन ओपन कौन सी है, चेन क्लोज कौन सी है, आप फौरन बता दो। लेकिन जब मैं ये बोलूंगा कि डिफाइन करो ओपन चेन को, डिफाइन करो उस चेन को, तो बच्चा वहां पे फंस जाता है।
ठीक है बेटा, तो हाउ टू डिफाइन ये भी बता रहा हूं, देखना जरा बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल कैटिनेशन का मतलब होता है एलिमेंट के एटम्स का एंड टू एंड जुड़कर क्या फॉर्म कर लेना, चेन। अब जैसे कार्बन के एटम्स एंड टू एंड जुड़ते जा रहे हैं और क्या फॉर्म कर रहे हैं, चेन। ठीक है बेटा, इस चेन में ब्रांचेस भी हो सकती हैं इस तरह, इधर एक कार्बन और लग गया, इधर एक कार्बन और लग गया। अच्छा भाई, इसी तरह से एक ये चेन है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से कौन सी चेन ओपन है, कौन सी क्लोज्ड है, क्या बोला था, देखकर तो हर कोई बता देगा कि ये वाली जो चेन मैंने बनाई है ओपन है, और ये वाली चेन जो मैंने बनाई है क्या है, क्लोज चेन है ना भाई। देखकर तो हर कोई आइडेंटिफाई कर लेता है कि ओपन चेन कौन सी है और क्लोज चेन कौन सी है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि भाई जरा डिफाइन तो करो ओपन चेन को, अब्दुल समद कह रहे हैं ऊपर वाली ओपन, नीचे वाली क्लोज्ड। साथ कह रहे हैं सर वो रिंग फॉर्म करती है ना, ब्रेकिंग बैड देखा है इसने तो वैसे भी। अब इस सीन क्या है कि एक ऐसी चेन जिसके दो अलग एंड्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हो वो ओपन चेन होती है। दिस इज हाउ यू डिफाइन एन ओपन चेन, a chain having two distinct ends, a chain having two distinct ends is called open chain। आप देखो इस चेन में एक एंड ये है और एक एंड ये है, तो बेटा ऐसी चेन जिसके दो डिस्टिंक्ट एंड्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता हो वो कहलाती है ओपन चेन। और बेटा एक ऐसी चेन जिसके एंड्स होते ही नहीं है, ये बेटा एक ऐसी चेन जिसके एंड्स नहीं होते। इसमें मुझे बताओ एंड कहाँ है, इसमें क्या इस कार्बन को मैं एंड कह सकता हूं, यहां से चलो यही पहुंच जाओगे वापस। दैट्स व्हाई क्लोज चेन इज आल्सो कॉल्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर। बेटा साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, जहां से शुरू वहीं पे खत्म, फिर वहीं से शुरू। तो अगर मैं यहां से शुरू करूं इस कार्बन से तो घूम के वापस इसी पे पहुंच जाऊंगा। इसी वजह से क्लोज चेन स्ट्रक्चर को साइक्लिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, रिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, क्लोज चेन भी कहते हैं और साइक्लिक भी कहते हैं और रिंग भी कहते हैं। तो भाई किसी भी एलिमेंट की ये एबिलिटी कि उसके एटम्स एंड टू एंड कंबाइन होकर क्या बना सकते हैं, चेन्स, ये क्या कहलाती है, कैटेनेशन। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, भाई क्या ये एबिलिटी और किसी एलिमेंट में नहीं है? हम तो वो प्रॉपर्टीज पढ़े ना कार्बन की जिसकी वजह से कार्बन बैकबोन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की और लाइफ की। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी टेट्रावेलेंसी, उसकी मैंने पूरी कहानी बताई आपको। दूसरी प्रॉपर्टी है कैटेनेशन, तो मैंने बताया क्या टेट्रावेलेंट और कोई नहीं होता, तो भाई ग्रुप 4A का हर एलिमेंट होगा, सिलिकॉन भी होगा। लेकिन जितनी वैरायटी कार्बन में है उतनी और किसी में नहीं। क्या कैटेनेशन की एबिलिटी और किसी में नहीं है? बहुत सारों में, सिलिकॉन में भी है, सल्फर में भी। लेकिन बेटा जितनी कार्बन में है ना और किसी एलिमेंट में तो उसकी अशर अशीर भी नहीं। उर्दू समझते हैं, अशर अशीर मतलब कार्बन के कंपैरिजन में मामूली सी भी नहीं है किसी में, है बहुत सारों में, लेकिन जितनी कार्बन में है ना उसके मुकाबले की तो 1% भी नहीं है किसी। मीन्स टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, even millions of carbon atoms can combine end to end to form chains. That's why this ability is so huge in carbon। अच्छा भाई, अब मैं आपसे पूछूं कि टेट्रावेलेंसी और कैटेनेशन में से ज्यादा अहम प्रॉपर्टी आपको कौन सी लग रही है भाई? अशर कह रहे कैटेनेशन, अरसल नईम कह रहा है कैटेनेशन, अब्दुल समद कह रहा है कैटेनेशन, अली साजिद कह रहे हैं दोनों। अबे दोनों, मैं तो बोल रहा हूँ दोनों में से ज्यादा। मैं बोल रहा हूँ तो मतलब हो है ना। बुशरा आलम भी कह रही है कैटेनेशन, फातिमा भी कह रही है कैटेनेशन, आदम भी कह रहे हैं कैटेनेशन, जरहाम भी कह रहे हैं कैटेनेशन,
हाँ भाई, आप लोग क्या बोल रहे हो? ज्यादा अहम प्रॉपर्टी कौन सी होगी, ये या ये? टेट्रावेलेंसी, क्योंकि सर आपने ज्यादा लंबी इस पे की है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। है भाई मैजी यार, बताओ। कैटेनेशन, बेटा कैटेनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। बेटा कैटेनेशन की वजह से ही कार्बन लाइफ की बेसिस बना है। आपको पता है, अगर कार्बन एलिमेंट लाइफ की बेसिस है, हमारी बॉडी में से अगर सारा पानी निकाल दो ना, तो जो बचता है वो है ड्राई वेट ऑफ सेल। ड्राई वेट बचता है। उस ड्राई वेट में सबसे ज्यादा परसेंटेज जिस एलिमेंट की है वो कार्बन है, याद रखिए। कार्बन जो है वो नहीं बना लाइफ की बेसिस, उसकी वजह कैटेनेशन है। अब मेरा बायो के स्टूडेंट से सवाल है कि कैटेनेशन की एबिलिटी बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट किस तरह से, हाउ द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। मैं कह रहा हूं कार्बन की इस प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन एलिमेंट लाइफ की बेसिस बना है। तो बायो के बच्चे मुझे बताएं, बायो के बच्चे तो दो हैं हमारे दरमियान यहाँ पे। हाँ भाई, अयान, जरगाम, और उधर बहुत सारे हैं। हाँ भाई, बायो की खवातीन कहाँ हैं? क्या? अबे हर कार्बन ये आपस में एक एक वैलेंसी से बॉन्ड हो गए, पूरी वैलेंसी तो अभी बनाई भी नहीं है, अभी चेन फॉर्मेशन पे तो गए ही नहीं है, अभी रुक तो जाओ। बेटा मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बायो के बच्चे कहाँ है? बायो के बच्चे, एमन, अलिजबा, अलीजा, आमना, अनम, अरीबा, कहाँ है खवातीन बायो की? बुशरा आलम, दुआ आरिफ, दुआ राशिद। हाँ भाई बताइए। मैं कह रहा हूँ कैटेनेशन की ये एबिलिटी लाइफ के लिए इतनी अहम कैसे है कि इस एबिलिटी की वजह से कार्बन को बना दिया गया एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जी, कैटेनेशन की ये एबिलिटी लाइफ के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है, बताएं भाई बायो की खवातीन। फातिमा खान, खदीजा, खदीजा तो मैथ्स की, फिजा, हमना, कशफ, मदीहा, माहम। अभी सब बोलेंगे हम प्री इंजीनियरिंग के, सर हमें क्या पता। भाई बोलो ना, मीटिंग खत्म होने में सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं, जल्दी बोल लो। अबे भाई देखो, क्या बोलूं मैं तुम लोग, प्रोटीन के मॉलिक्यूल कितने बड़े बड़े होते हैं, पता नहीं कहां से बता रहे। डीएनए का मॉलिक्यूल कितना बड़ा है, कितना बड़ा? बिलियंस तो उसमें न्यूक्लियोटाइड है, यानी कि कई बिलियन कार्बन एटम्स होंगे। बेटा आपको मैं ये बताऊं कि ज्यादातर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े, जैसे डीएनए, प्रोटीन, स्टार्च, सेल्यूलोज। और किसी भी बड़े स्ट्रक्चर को सपोर्ट चाहिए होती है अपने आप को मेंटेन रखने के लिए। जैसे भाई आपकी बॉडी के अंदर स्केलेटन है, उसका काम यही होता है कि आपको सपोर्ट प्रोवाइड करे, है ना भाई, और एक्सटर्नल फोर्सेस के अगेंस्ट आपको बैलेंस रखे। जैसे हम ऐसे खड़े हुए ना, तो हेड को भी तो ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही है ना, लेकिन हेड नीचे तो नहीं गिर जाता, तो कौन रोक रहा है? स्केलेटन सपोर्ट प्रोवाइड कर। बिल्कुल ऐसे ही बेटा, इतने बड़े बड़े यानी कि मॉलिक्यूल्स को अगर कंपेयर किया जाए ना, तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स सबसे बड़े बड़े होते हैं। और ऑब्वियसली इतने बड़े मॉलिक्यूल्स को भी सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है। कार्बन की लंबी लंबी चेन्स उसके स्केलेटन की तरह एक्ट करती हैं, उसके बैकबोन की तरह एक्ट करती हैं, एंड दैट्स हाउ इतने बड़े मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन पॉसिबल होती है। और इसी वजह से लाइफ की भी एग्जिस्टेंस की पॉसिबिलिटी होती है। आपको पता है हमारे डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, हमारा एक सेल इतना छोटा होता है कि आंख से नजर भी नहीं आता, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है।
उसके न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। अगर हमारे एक सेल का सारा डीएनए ले लिया जाए तो उसके अंदर इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है कि अगर आप वो सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में ट्रांसफर करो तो यू नीड ऑलमोस्ट 3000 zettabytes। इतनी स्टोरेज चाहिए आपको। मतलब ये बच्चों वाली चीजें खत्म, वो आप गाने डाउनलोड करते हैं मेगा एमबीज में होता है वो। मूवीज भी 600-700 MB की, चलो 1 GB की होती है। ये जीबी के बाद टेराबाइट, टेराबाइट के बाद सेटाबाइट। सेटा नहीं, सेटा आ गया है, एक्सबॉक्स आता है 1 सेटाबाइट मेमोरी। लेकिन आपको मैं कह रहा हूँ कि अब वो तो कितनी बड़ी बड़ी है ना, हमारे तो एक सेल जो कि आंख से भी नजर नहीं आता, इतना छोटा, उसके न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उसमें इतनी इंफॉर्मेशन। अब आपकी सोच होनी चाहिए कि ये सब कार्बन की और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की खुसूसियात हैं। सो दैट्स हाउ दिस इज सो इम्पोर्टेंट। और बेटा यहाँ पे हमने सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बन को मुकम्मल किया है। बेटा लेस देन 1 मिनट बाकी है मीटिंग एंड होने में, किसी भी वक्त खुद से एंड हो जाएगी। अगर कोई बात करनी है तो कर लीजिए। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज इन एडवांस। जी कल की टाइमिंग बेटा वैसे आपको ग्रुप पे अपडेट कर देंगे। खवातीन की 2:30 से 3:15 है केमिस्ट्री, और फिर 3:15 से 4